हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टाइम नो सी, उसके लिए सॉरी। अब जो है सारा वीडियोस जो है अब आएगा, ठीक है। शॉर्ट्स भी आएगा और फुल लेक्चर्स भी आएगा अगस्त से। लेकिन उससे पहले एक और शॉर्ट वीडियो आप लोग के लिए आया है जो कि है साइंस के लिए, हॉर्मोन्स। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का ये चैप्टर है, हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। ठीक है, तो वो आज हम लोग करेंगे कि एक्चुअली में हॉर्मोन्स का क्या रोल है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली आपके लाइफ में कभी डर लगता है, आपको कभी प्यार होता है, कभी फाइट करने का मन करता है, कभी रन करने का मन करता है। तो एक्चुअली ये सारी चीजें होता, मतलब ये सब चीज होता कैसे है, ठीक है। ये सब हार्मोन से होता है बेसिकली। ये सब जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन्स है उनके वजह से ये सब होता है, ठीक है। सो आज हम लोग बेसिकली हार्मोन्स पढ़ेंगे कि हार्मोन्स हमारे बॉडी से कौन से ऑर्गन से क्या, कौन सा हार्मोन निकलता है, उससे क्या डिजीज हो सकता है, ठीक है, और क्या क्या सिम्टम्स होता है, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्लाइड जो कि है एंडोक्राइन सिस्टम। बेसिकली वो एंडोक्राइन सिस्टम क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। कोई भी सिस्टम हो, जैसे कि आप फूड खाते हो, उसको डाइजेस्ट करते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके अंदर आने वाले जो भी ऑर्गन्स है जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं उनको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोले, ठीक है। तो अभी हमारा जो बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स है और उन ऑर्गन से डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। और उस हार्मोन्स को वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो पूरे सिस्टम को हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, तो उसमें से एक सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम भी है। और इस एंडोक्राइन सिस्टम का काम ये है कि हमारे बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो डिफरेंट हार्मोन्स निकालते हैं उनके बारे में हमें जानने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो ऑर्गन है वो है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस हमारे इधर ब्रेन के लेफ्ट साइड में रहता है। उसके बाद है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक पोर्टल वेन सिस्टम से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इस तरीके से एक पोर्टल वेन सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। बेसिकली ये दोनों ग्लैंड जो है वो एक तरीके से कनेक्टेड है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद पिनाइल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हो थायराइड ग्लैंड। उसके बाद है पैराथायराइड ग्लैंड जो कि नीचे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड में जो होता है उसमें 4 लोब्स होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है थाइमस ग्लैंड, ठीक है, जो थायरोक्सिन रिलीज करता है। फिर एडिनियल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, आप देख सकते हो ये हमारा किडनी है, ठीक है। छोटू सा किडनी, उसके ऊपर एक छोटा सा इस तरीके से ग्लैंड प्रेजेंट है, उसको हम लोग एडिनियल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। किडनी सब कोई को पता है। उसके बाद है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इससे भी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इवन पेनक्रियास से इंसुलिन भी रिलीज होता है। जो भी आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में आपके घर में ही किसी को डायबिटीज हो गया है, ठीक है, तो हमें देखना होता है कि उनके ब्लड में इंसुलिन ज्यादा है कम है, उससे हमें पता चलता है कि डायबिटीज हुआ है नहीं हुआ है, सारी चीजें। तो वो बेसिकली इंसुलिन जो है वो पेनक्रियास ही रिलीज करता है। उसके बाद है हमारे पास ओवरीज और टेस्टिस। ओके, ये है फीमेल, ये है मेल, इतना तो सबको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक ऐसा कैरेक्टर जो हमें मेल और फीमेल को अलग करता हो वो यही है। ओवरीज जो होता है वो होता है फीमेल में, ठीक है, जो कि सबको पता है बट फिर भी। और टेस्टिस जो होता है वो होता है मेल में, ठीक है। तो बट ये ओवरीज और ये टेस्टिस जो है ये सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, बट ये हॉर्मोन्स भी रिलीज करते हैं, ठीक है। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एक ऐसा एज है जैसे कि 15 से 16 ईयर्स का जो एज होता है उसको हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। जब आपके हॉर्मोन्स जो है वो बिल्कुल, बोलते हैं ना, वो ऑन द टॉप मोस्ट रहते हैं, तब आपको होता है प्यार हुआ इकरार। वो जो प्यार वार कुछ नहीं होता है, सब हॉर्मोन्स का गेम होता है, ठीक है। प्यार व्यार कुछ नहीं होता और आपके एज में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट हॉर्मोन्स, ठीक है। हमारे जो हॉर्मोन्स है वो अपने आप को एक्टिव करते हैं हमारे बॉडी में, और उस हॉर्मोन्स की वजह से वो प्यार हुआ इकरार हुआ जो आप लोग करते हो वो होता है, बट प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ठीक है। और हमारे एज में आते आते वो जो प्यार है वो सेल्फिशनेस में कन्वर्ट हो जाता है कि तुम मेरे लिए ऐसा करेगा तो हम तुम्हारे लिए वैसा करेंगे, वो हो जाता है। तो प्यार कुछ नहीं होता है, सारा चीज जो होता है ये हॉर्मोन्स का ही है, ठीक है। एक टाइम पे जब आपके हॉर्मोन्स एक्टिव होते हैं तो आपको लगता है कि ये वो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, कि ऑब्वियसली अपोजिट सेक्स जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उस तरीके से ही होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। सारा जो होता है खेल वो हॉर्मोन्स का होता है। आप जैसे जैसे बड़े होते हो आपकी बॉडी में हॉर्मोन सारे एक्टिव होते हैं आपके बॉडी के, और उसके बाद आप जो भी चीजें हैं वो करते हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और स्पेशली लड़कियां बहुत किच 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 करती हैं, किच 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 करती है, ये भी सारा हॉर्मोन्स की वजह से ही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि
लड़कियां खराब होती हैं, लड़के अच्छे होते हैं, सारा चीज जो है वो हॉर्मोन्स का ही है, ठीक है। तो हॉर्मोन्स इन एनिमल्स जो हमारा मेन टॉपिक है हमारा 10th साइंस के लिए, ठीक है। हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, हॉर्मोन्स इन एनिमल्स बोलने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में जो हॉर्मोन्स है, जो डिफरेंट ऑर्गन से निकलते हैं, वो डिफरेंट चीजों में हमें हेल्प करते हैं काम करने के लिए, ठीक है। अगर हमें फाइट करने का मन है, या हम गुस्सा हो रहे हैं, या हमें रोने का मन है, इट इज ऑल अबाउट हॉर्मोन्स, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट हॉर्मोन्स। ये पूरा वास्ट एक हॉर्मोन्स का एरा है जिसमें आप पढ़ सकते हो कि सारी चीजें जो है हॉर्मोन से ही होती है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है हाउ आर सच केमिकल और हॉर्मोन मीन्स इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज इन एनिमल्स। What do some animals, for instance squirrel, experience when they are in a scary situation? Their bodies have to prepare for either fighting or running away. जो भी सिचुएशंस हो, ठीक है। अगर अगर कोई छोटा, अब मान लो कि मैं मुझे मुझे बहुत कोई ऐसे हैं जो ना अपने बचपन का कहानी सुनाते हैं कि मैम हम लोग ना बचपन में चूहा को ऐसे पकड़ के उठा के और ऐसे ऐसे उसको झूला झुलाते थे, तुम तो हो बदमाश है ना, तुम तो ऐसा करते थे। बट उस चूहे के बारे में सोचो, बेचारे उसको क्या हो रहा होगा, ठीक है। अब उसे तो लग रहा है कि तुम उसको मारने वाले हो, है ना। तो उस कंडीशन में उसका हार्मोन्स प्रिपेयर करेगा उसको क्या करने के लिए, फाइट करने के लिए या फिर रन करने के लिए। तो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस होते हैं वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं, ठीक है। तो अगर एक चूहा का एग्जांपल ले लो, या कोई भी छोटा एग्जांपल का छोटा एनिमल का एग्जांपल ले लो, अगर तुम उसको मारने जाओगे या उसको तुम दबोचने जाओगे तो वो क्या करेगा, या तो अपने आप को फाइट करने के लिए प्रिपेयर करेगा अगर तुमसे वो फाइट कर सकेगा तो, और नहीं तो वो क्या करेगा, रनिंग करने के लिए प्रिपेयर करेगा। तो बेसिकली रन करना, फाइट करना, फ्लाइट करना, ये सारी चीजें हार्मोन से ही होती है, ठीक है। वही बोलना है। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज दैट विल यूज अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल बेस, ठीक है। दोनों ही, रनिंग एंड फाइटिंग दोनों ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और दोनों ही एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। बट उसको एक ही हार्मोन कंट्रोल करता है जिसका नाम है एड्रेनलिन, ठीक है। और एड्रेनलिन कहाँ से निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। कौन सा एड्रेनल ग्लैंड, ये है हमारा एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये छोटा सा, इसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड, और इससे क्या निकलता है, एड्रेनलिन निकलता है, ठीक है। और यही फाइट और फ्लाइट में, रनिंग में हमारा हेल्प करता है, ठीक है। कहाँ से निकलता है, क्या निकलता है, सारी चीजें अभी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। However, two alternate activities, fighting and running, are also quite different. So here is a situation when some common preparations can be usually made in the body. These preparations should ideally make it easier to do either activities in the near future. How does do we achieve it? If the body designed in the squirrel relied on the electric impulse via nerve cells, the range of the tissues instructed by the preparer of coming activity would be limited. Okay. On the other hand, chemical signals were to be sent as well, would reach all the cells of the body and provide the wide range of changings needed. This is done in many animals, including human beings, using hormones called adrenaline that is secreted from the adrenal gland. मैंने क्या बोला कि ये जो फाइट और फाइट फ्लाइट रनिंग, ठीक है, गुस्सा आना, रन करना, ये सारी चीजें जो हार्मोन्स जो भी हमारा बॉडी में होता है, ये एक ही हार्मोन की वजह से होता है जिसका नाम है एड्रेनलिन, जो कि एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, जो कि किडनी के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो किडनी है इसके ऊपर जो पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। Located this gland, adrenaline is secreted directly into the blood and carried to different parts of the body. अब एक और चीज, जो हार्मोन्स होते हैं, वो एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड पे ही पंप किया जाता है, ठीक है। कोई वेन नहीं होता है जो हार्मोन्स को लेकर के जाएगा, ठीक है। हार्मोन्स आर डायरेक्टली पंप्ड इन द ब्लड, ठीक है, और वहां से फिर सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम एड्रेनलिन का बात करेंगे तो एड्रेनलिन जो है वो डायरेक्टली ब्लड में पंप किया जाएगा और उसके बाद वो अपना, अगर फाइट का सिचुएशन तो फाइट करवाएगा, रनिंग का सिचुएशन तो रनिंग करवाएगा, जिसका भी सिचुएशन है वो चीज वो करवाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। अब और एक चीज, अब जैसे कि मैं बोल रही हूं कि अगर आपको डर लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है आप भागोगे वहां से, है ना, आपको भागना पड़ेगा वहां से। अगर डर लग रहा है तो आप भागोगे वहां से। तो जब भागोगे तो क्या होता है, एक एथलीट को देखे हो, एथलीट का जो हार्ट बीट रहता है वो बहुत तेज रहता है। क्यों?
क्योंकि वो लोग हमेशा इंस्टेंट वर्कआउट करते रहते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा जल्दी जल्दी आप वर्कआउट करोगे उतना ज्यादा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आपके बॉडी में बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा? विद द हेल्प ऑफ हार्ट, ठीक है। और जैसे ही सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता है वैसे वैसे ही आपका हार्ट पंप जो है वो भी तेज हो जाएगा। अगर हार्ट पंप तेज हुआ मतलब रेस्पिरेशन भी तेज होगा, और रेस्पिरेशन अगर तेज हुआ तो डायफ्राम और रिब्स जो है वो, ये दोनों चीज जो है, रेस्पिरेशन अगर तेज हो जाए तो इसमें काम करता है, ठीक है। हमारा जो लंग्स है, उसके बाद इधर नीचे में डायफ्राम और रिब्स प्रेजेंट है, ठीक है। जब रेस्पिरेशन तेज होता है तो ये डायफ्राम और रिब जो है ये ज्यादा जोर से पंपिंग करने लग जाता है, ठीक है। और ये डायफ्राम और रिब्स की वजह से ही पंपिंग जो है वो सही से हो पाता है, ठीक है। ये चीज हो गया। ओके, एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट फास्ट रिजल्टिंग टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स, जो मैंने अभी बोला। द ब्लड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द स्किन रिड्यूस टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स अराउंड द स्मॉल आर्टरीज इन दीज ऑर्गन्स, द डाइवर्ट्स द ब्लड ऑफ द स्केलेटन मसल्स, द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड द मसल्स। जो भी इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में उसको मैंने अलग कलर से ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, ताकि आपके लिए आगे जब आप बोर्ड्स के लिए रिवीजन करो तो सिर्फ वही चीज रिवीजन करो जिसका आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पूरा पैराग्राफ पढ़ के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। ऑल दीज रिस्पॉन्सेज टुगेदर एनेबल द एनिमल बॉडी टू बी रेडी विद द डील विद सिचुएशन। सच एनिमल हार्मोन्स आर द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ द सेकंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। देखो, हमारे बॉडी में दो सिस्टम है, ठीक है, जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। सबसे पहला जो सिस्टम होता है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहला जो कंट्रोल करता है वो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं पहला कंट्रोल करेगा। और दूसरा जो होता है वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों? क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है? सारा हार्मोन्स निकलता है। बेसिकली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड है दोनों ही एक दूसरे से सिचुएटेड है, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन पहले हमारे बॉडी को अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, दैट इज ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम अपने हार्मोन्स के थ्रू। मैंने क्या बोला? प्यार नहीं होता है। मैंने क्या बोला? प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि इट्स ऑल अबाउट हार्मोन्स। आपका बॉडी हार्मोन्स के तरीके से आपके बॉडी को, आपका जो हार्मोन्स है वो आपका बॉडी को कंट्रोल करता है, और उस तरीके से आपको अट्रैक्शन, अफेक्शन जो भी है, सारा चीज जो आप लोग करते हो वो सब हो जाता है, ठीक है। मगर ऐसा कुछ नहीं है कि तुम ही हो, तुम ही रहोगे, और इस एज में तो बिल्कुल भी नहीं रहोगे, ठीक है। वो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है कुछ। इट इज ऑल अबाउट हार्मोन्स, ठीक है। आपका बॉडी को सेकेंडली जो कंट्रोल, पहले तो ब्रेन कंट्रोल करता है। पहले तो आप ब्रेन से सोचते हो ओ बहुत सुंदर है, इसको तो पटा सकते हैं, इसके साथ तो क्या जा सकता है सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपका हार्मोन्स बोलता है, ठीक है, हाँ सुंदर तो है। इट इज ऑल अबाउट द हार्मोन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपके बॉडी को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि प्यार मोहब्बत हम तुम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लाइफ जीना एक प्रोसेस है, जो हम लोग एक प्रोसेस को निभाते हैं, ठीक है। आगे आप बोलोगे मैम तो फिर शादी क्यों होता है? इट्स अ प्रोसेस, ठीक है। टू कंटिन्यू टू लिव अ लाइफ, इट्स अ प्रोसेस, देयर इज नथिंग कॉल्ड लव, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं, दैट इज दिस, ये वाला। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये बोल रहा है हम लोगों को कि हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स निकलते हैं, दैट्स ट्रू, खत्म। हाँ, तो इस पैराग्राफ में ये पूछ रहा है कि हमारे बॉडी से भी हॉर्मोन्स निकलता है, प्लांट्स के बॉडी से भी हॉर्मोन्स निकलता है, एम आई करेक्ट? ठीक है। हमारे बॉडी से जब हार्मोन्स निकलता है तो वो सिस्टमैटिक वे में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा बॉडी बॉडी का कोई ऑर्गन ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो वो सिस्टमैटिकली ग्रो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईयर इधर है तो वो इधर ही ग्रो करेगा, ऐसा नहीं कि वो पेट में ग्रो कर जाएगा, ठीक है। बट प्लांट्स का जो हॉर्मोन्स होता है, ठीक है, वो सिस्टमैटिक वे में ग्रो नहीं करता है। आपने देखा होगा प्लांट्स तो भाई कैसे भी कोई भी डायरेक्शन में ग्रो कर जाता है ना, कोई भी डायरेक्शन में प्लांट कभी इधर से कभी उधर से कभी उधर से कभी उधर से कभी, मतलब सिस्टमैटिक वे में ग्रोथ जो है वो प्लांट्स का नहीं होता है। हमारा जो ग्रोथ होता है वो सिस्टमैटिक वे में होता है, बट प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है वो सिस्टमैटिक वे में नहीं होता है, ठीक है। और प्लांट से भी हार्मोन्स निकलता है, हमारे से भी हार्मोन्स निकलता है। प्लांट में भी जो हार्मोन्स होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं उनको। बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं प्लांट को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो इनिबिटर का काम करते हैं प्लांट में, जो कि आगे आप डिटेल्स में पढ़ोगे। अगर आप 11th में लेते हो बायोलॉजी तो आप पढ़ोगे कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनसे जो हार्मोन्स निकलता है वो ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, ठीक है। बहुत सारा इनिबिटर का भी काम करता है, तो डिपेंड करता है, ठीक है। सो
इस पैराग्राफ में यही था और इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से निकलते हैं वो है, ठीक है, उनका क्या काम होता है, सारा चीज इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो कि आप अपने रिवीजन के टाइम पे उसको पढ़ोगे। अब ऐसा नहीं कि शुरू से ही बिल्कुल हाईलाइटेड ही पढ़ो, नहीं, रिवीजन के टाइम पे ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी बोल के मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। लेट अस एग्जामिन सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ, ठीक है। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स है, उनको ग्रो कराने के लिए भी हमारा हार्मोन्स ही काम करता है। तो कैसे कोऑर्डिनेट करके हमारा हार्मोन्स ग्रो करवाता है, ठीक है, कैसे हमारा बॉडी में हार्मोन्स ग्रो करता है और कैसे अपना बॉडी से कोऑर्डिनेट करके रखता है, अपने बॉडी में हमारे बॉडी को हार्मोन्स कैसे कोऑर्डिनेट करता है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू, ओके, वी ऑल हैव सीन स्मॉल पैकेट्स से आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है, आयोडाइज्ड सॉल्ट सबने देखा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं आयोडीन, ठीक है। आयोडीन के बारे में सबको पता होगा, केमिस्ट्री तुम लोग सबको ही पढ़ते हो, है ना। Which is the important to have in iodized salt in our diet. Iodine necessary for the thyroid gland make the thyroxine hormones. Iodine क्यों necessary है हमारे बॉडी में? Iodine is necessary to make thyroxine hormone, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। पहला ग्लैंड हमने कौन सा पढ़ा था? एडिनियल ग्लैंड पढ़ा, दिस ग्लैंड, ठीक है, जो कि आपके 9th के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं? थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जो कि आपका 9th के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपका 9th के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा ग्लैंड मैं 9 लिख रही हूँ, ठीक है। जो ग्लैंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके साइड में मैंने 9th इसलिए लिखा है, 9th नहीं सॉरी 10th, इसलिए लिखा है क्योंकि ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सारे ग्लैंड से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है, दूसरा एडेनिन हमने पढ़ लिया, दूसरा है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है, ठीक है, थायरॉक्सिन निकलता है। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन इज अ हार्मोन, ठीक है, थायरॉक्सिन इज अ हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकलता है, थायरॉक्सिन इज अ हार्मोन। अब अगर थायरॉक्सिन जो है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है, आपने देखा होगा लोगों को मोटू हो जाना एकदम। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लोग सिर्फ थायराइड से ही मोटे होते हैं, लेकिन ये वाला चीज बल्जी हो जाता है उनका, ठीक है, और वो मोटे हो जाते हैं। 2 कैरेक्टर देखने को मिलता है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड जो है अगर उसमें थायरोक्सिन जो है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, जो कि ये डिटेल में मैं अगेन डिटेल थोड़ा जा रही हूँ, बट ये अभी यहाँ पे नहीं है। पर हाइपो का मतलब होता है फैट या फिर ज्यादा हो जाना, ठीक है। और अगर थायराइड ग्लैंड कम हो जाए तो उनको हम लोग बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। फैट कम हो जाना मतलब सिकड़ी आपने देखा होगा, सिकड़ी से हो जाते हैं लोग, एकदम पतले हो जाते हैं, कितना भी आप खिला दो, कितना भी उनको कुछ कर दो, वो एकदम पतले ही रहेंगे। तो थायराइड ग्लैंड का ये 2 डिजीजेस आप बोल सकते हो कि होता है। और एक और डिजीज होता है जिसका नाम है गॉइटर, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। एक्चुअली में वो अगर स्किन के ऊपर से देखे तो फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है मैंने ये, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गॉइटर, ठीक है। और ये गॉइटर कब होता है? जब थायरॉक्सिन जो है वो ज्यादा हो जाए हमारे बॉडी में, तब ये गॉइटर डिजीज भी कॉज होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है। और वो अगर अंदर से देखना चाहो तो वो जो फैट है, ये जो फैट है, थायराइड ग्लैंड का जो फैट है, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये गॉइटर डिजीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया भी हुआ होगा, थायरॉक्सिन रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। मैंने वही बोला, फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अगर ज्यादा हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म, कम हो जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। प्रोटीन को रेगुलेट करता है हमारे बॉडी का, कार्बोहाइड्रेट रेगुलेट करता है, ये सारी चीजें जो है थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करता है, ठीक है। एंड द बॉडी हैज प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। अगर आयोडीन आपके बॉडी में कम हो जाए तो थायरॉक्सिन भी क्या होगा? कम हो जाएगा। और अगर थायरॉक्सिन कम हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। अगर थायरॉक्सिन ज्यादा हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। हाइपो, पो मीन्स ज्यादा, पर मीन्स कम, ठीक है। इन केस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी इन आवर डाइट देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी माइट सफर फ्रॉम गॉइटर। देखो मैंने बोला ना, अगर थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा कम हो जाए हमारे बॉडी में तो हम गॉइटर डिजीज से सफर कर सकते हैं। और वो कैसा दिखता है? वो इस तरीके से, जो थायराइड ग्लैंड का जो फैट है वो ज्यादा आ जाता है, फैट आ जाता है थायराइड ग्लैंड में बहुत ज्यादा। और अगर वो दिखेगा, अगर बाहर से अगर देखना चाहो तो वो कुछ
इस तरीके से दिखता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो थायराइड ग्लैंड है इसमें फैट जमा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी वजह से ये चीज पूरा बल्जी दिख रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद है वन ऑफ द सिम्टम्स इन दिस डिजीज इज स्वेलन नेक। ठीक है, नेक जो है वो स्वेलन हो जाता है। वन ऑफ द डिजीज इज स्वेलन नेक। Okay, sometimes we can come across people who are very short, that is known as dwarfs, and very tall, that is known as gains. Gigantism, dwarfism, actually disease का नाम है, मैं अभी explain करूंगी. Okay, growth hormone is one of the hormones secreted by the pituitary gland. As its name indicates, growth hormone regulates the growth and development of the body. कौन सा है pituitary gland? What is pituitary gland? देखो, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, आप देख सकते हो उधर में। ठीक है, मैंने बोला था हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ मोटर सिस्टम। ठीक है, सो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होते हैं? सारे ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, सारे ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो इस तरीके का कुछ दिखेगा। द पर्सन विल लुक लाइक दिस। ठीक है, इस डिजीज का नाम है गिगैंटिज्म। ठीक है, गिगैंट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, गिगैंट्स, गिगैंटिज्म। और अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा हो जाए तो वो इस तरीके का दिखेगा आदमी, और अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए तो वो इस तरीके का दिखेगा। बोना हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इन इंग्लिश वी से ड्रॉफिज्म। ठीक है, ड्रॉफ। ठीक है, इन इंग्लिश वी से ड्रॉफ। तो सारा मेन डिजीज पहले ही स्लाइड में मैंने रखा हुआ है ताकि चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो। ठीक है, तो अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो कुछ इस तरीके से आदमी दिखेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं गिगैंटिज्म या गिगैंट्स बोलेंगे। डिजीज को गिगैंटिज्म बोलते हैं और ऐसे गिगैंट्स बोलेंगे। ड्रॉफिज्म, अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉफिज्म। अगर थायरॉक्सिन हमारे थायराइड ग्लैंड में कम हो जाए तो उसमें हम लोग क्या हो जाएगा? गॉइटर फॉर्म होगा, गॉइटर डिजीज हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, okay, there is a deficiency of this hormone in childhood leads to dwarfism. मैंने बोला dwarfism and gigantism. You must have noticed many dramatic changes in your appearance as well as of your friends as approach of 10 to 12 years of this age. This age is only known as puberty. ठीक है, इसी का मैं बोल रही थी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार कुछ नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट हॉर्मोन्स। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट हॉर्मोन्स। ठीक है, ये जो 10 से 12 साल का जो एज होता है, एट दिस एज हॉर्मोन्स जो होता है हम लोग हमारा बहुत ज्यादा रेगुलेट करता है। ठीक है, इसमें ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इन द केस ऑफ फीमेल अलग, इन द केस ऑफ मेल अलग, सारे डिफरेंट चेंजेस। डिटेल में अगर पढ़ना है तो अगर आप 11th में लोगे बायोलॉजी तो फिर मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, पर अभी इतना जानना है कि 10 to 12 एज में हमारा जो होता है वो एक एज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी एज। ठीक है, जहां पे सारी चेंजेस हमारे बॉडी में स्टार्ट होती है। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन वहां पे सारा अपना करना स्टार्ट करता है काम। ठीक है, दिस चेंजेस एसोसिएटेड विद द puberty are because of the secretion of testosterone in male and estrogen in female. Okay मैम, ये टेस्टेरोन कहां से सिक्रीट होता है एंड एस्ट्रोजन कहां से सिक्रीट होता है? देखो, ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन तो भाई ऑर्गन्स का ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, अब तुम्हारे बॉडी में वही प्यार हुआ वो जो आता है, तो वो चेंजेस कैसे आता है? कौन से हार्मोन से आता है? वो आता है इन द केस ऑफ ओवरीज, in the case of female it comes from the ovaries and in the case of male it comes from the testes. ठीक है, फीमेल में क्या निकलता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, और मेल में क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये दोनों हॉर्मोन्स एट द एज ऑफ 10 to 12 द एज ऑफ प्यूबर्टी, ये दोनों हॉर्मोन्स जो थोड़ा सा एक्टिव होते हैं और अपना काम करना स्टार्ट करते हैं और इसी को तुम क्या बोलते हो? मैम मुझे तो प्यार हो गया। ठीक है, प्यार तो नहीं होता। ओके, उसके बाद है डू यू नो एनीवन इन योर फैमिली और फ्रेंड्स हु हैव बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन डाइट? अच्छा ठीक है, शुगर भी बहुत मीठा खाते हो, है ना? मुझे तो मीठा पसंद नहीं है, पर तुम लोग बहुत मीठा खाते हो। चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना? ज्यादा मत खाया करो, थोड़ा कम खाया करो, है ना? बाद में इफेक्ट होगा इन सारी चीजों का। ठीक है, तो इन योर हाउस ओनली आपने देखा होगा, हो सकता है तुम्हारे मॉम डैड को भी हो सकता है तुम्हारे ग्रैंड पा ग्रैंड मम्मी को ग्रैंड मॉम को भी हो, कि
उनको डॉक्टर ने बोला है शुगर कम खाने, उनको डायबिटीज हो गया है, ठीक है। तो वो डायबिटीज क्यों होता है? विद द हेल्प ऑफ अ हार्मोन नोन एज इंसुलिन, ठीक है, जो कि पेनक्रियास से निकलता है। सी, ठीक है, लेस शुगर इन डाइट बिकॉज दे आर suffering from diabetes. As a treatment, they might be taking injections of insulin. This is a hormone which is produced by the pancreas. मैं सब जो बोल रही हूँ वो यहाँ पे लिखा हुआ है। Helps in regulating blood sugar level. It is not secreted in the proper amount. The sugar level in the blood rises, causing many harmful effects. ठीक है, अगर ये जो इंसुलिन हार्मोन है, कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन, जो कि कहाँ से निकल रहा है? पेनक्रियास से निकल रहा है, ठीक है। अगर ये इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में हमारे ब्लड में नहीं होगा तो हमें क्या हो सकता है? डायबिटीज हो सकता है। और अगर डायबिटीज हो गया तो हमें मतलब शुगर लेवल, अगर डायबिटीज हुआ है मतलब क्या? शुगर लेवल इंक्रीज हुआ, ठीक है, शुगर लेवल जो है वो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अगर शुगर लेवल इंक्रीज हो गया तो आप क्या बोलोगे? क्या करोगे? बोलोगे जाए तो आप क्या बोलोगे? पेशेंट को क्या दोगे आप? इंसुलिन का इंजेक्शन, ठीक है, क्या बोलोगे? आप इंसुलिन का इंजेक्शन ले लो और आपका डायबिटीज जो है वो अकॉर्डिंगली लेवल में आ जाएगा, ठीक है। तो डायबिटीज अगर है तो ये सारी चीजें होगी। तो बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा? अभी एक अगर रिव्यू लूं मैं तो क्या क्या पढ़ा? कौन कौन से ग्लैंड के बारे में पढ़ा? हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा, हमने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा, हमने ओवरीज पढ़ा, टेस्टिस पढ़ा, हमने पेनक्रियास पढ़ा। तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा आपके लिए जो ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे क्या रिलीज हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन। थायराइड ग्लैंड, जिससे क्या रिलीज हो रहा है? थायरोक्सिन। एड्रिनल ग्लैंड, जिससे क्या रिलीज हो रहा है? एड्रेनलिन। पेनक्रियास से क्या रिलीज होता है? इंसुलिन। ओवरी से क्या रिलीज होता है? एस्ट्रोजन। एंड टेस्टिस से क्या रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 ग्लैंड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम कि ये ग्लैंड्स जो है इनसे क्या हार्मोन्स निकलते हैं और इनका क्या फंक्शन है। जो भी सिम्टम्स दिया हुआ है आपके बुक में वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस 5 ग्लैंड के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, if it is not important that hormone should be secreted in the precise quantities, we need a mechanism through which it is done. The timing and the amount of hormone release are regulated by feedback mechanism. For example, if the sugar level in the blood rises, they are detected by the cells of pancreas which are which respond by the producing more insulin. As the blood sugar level falls, insulin secretion is reduced. अगर हमारा blood sugar level जो है, अगर शुगर ब्लड में ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इंसुलिन लेंगे, है ना, इंसुलिन लेंगे। अगर शुगर लेवल कम हो जाए तो क्या करेंगे? इंसुलिन सिक्रीशन रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल सा बात है, इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर हमारे ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज होता है तो इंसुलिन का भी लेवल इंक्रीज हो जाता है। अगर ब्लड में शुगर लेवल कम होता है तो इंसुलिन भी अपने आप कम हो जाता है, ठीक है। तो ये डायबिटीज का एक है, ठीक है। डायबिटीज जो है बहुत ही डेंजर बीमारी है एक्चुअली देखा जाए तो। इट इज नॉट अ गुड डिजीज। तो आपको बचना चाहिए, ज्यादा मीठा नहीं खाओ, ज्यादा राइस नहीं खाओ, ठीक है, एक्सरसाइज वर्कआउट ये सारी चीजें करते रहनी चाहिए ताकि हमारा बॉडी जो है वो कांस्टेंट मेटाबॉलिज्म जो है वो क्रिएटेड रहे और हमें ज्यादा बीमारी ना हो, ठीक है, और प्यार वाला बीमारी तो बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो दिस वाज आवर स्लाइड्स जिसमें हमने सारा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कौन कौन सा ग्लैंड है वो पढ़ा और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हम लोग का डिजीज है, ठीक है, गोइटर जो कि थायरोक्सिन हार्मोन से होता है, ड्रॉफिज्म ग्रोथ हार्मोन कम होने की वजह से होता है, गिगैंटिज्म ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होने की वजह से होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ाई करी, ठीक है। इसके साथ अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।